देर रात मेहुल को एक व्यक्ति कॉल पे बताता है कि एक पब्लिक बस में मर्डर हो गया है, आप जल्दी से गांधी। बस इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। गांधी क्या, शहर में गांधी नाम से 4 जगह है। गांधीनगर, गांधी रोड, गांधी बस स्टॉप और गांधी पुतला चौक। ये कौन सी जगह हो सकती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं ये कौन सी जगह हो सकती है? रात का टाइम है और पब्लिक बस में मर्डर हुआ है, मतलब जरूर गांधी बस स्टॉप के बारे में बता रहा होगा। मेहुल अपनी कार निकालता है और तुरंत बस स्टॉप के लिए निकल जाता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, चलिए देखते हैं। बस स्टॉप का गार्ड बाहर खड़ा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए अंदर आता है तो उसे वहां 3 बसेस दिखती है। वो तीनों बसेस को देख के समझ जाता है कि गोली कौन से बस में चली थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं? तीसरी बस का ग्लास देखिए, उसमें गोली का होल है और नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो ये समझ जाता है और तुरंत बस के अंदर देखने के लिए दौड़ता है तो एक नकाबपोश आदमी उसे जोरों से धक्का मारता है और गायब हो जाता है। गार्ड गिर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो बस के अंदर जाके देखता है तो उसे एक मरा हुआ आदमी मिलता है। उस आदमी के बाजू में एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। वो ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करता है। ब्रीफकेस लॉक्ड है। क्या आप हिंट्स को देख के बता सकते हैं ब्रीफकेस को खोलने का कोड क्या हो सकता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सारे नंबर्स को प्लस नहीं मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको कोड मिल जाएगा। जैसे 1 × 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8, तो कोड के लिए 3 × 3 × 1 हो जाएगा 9। गार्ड कोड 9 प्रेस करता है तो ब्रीफकेस खुल जाता है और अंदर बहुत सारा पैसा होता है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे डंडा मार के बेहोश कर देता है। और यहाँ मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। मेहुल बस के अंदर जाके देखता है तो उसे डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन गार्ड नहीं मिलता है। तभी मेहुल को गोली चलने की आवाज आती है। मेहुल आवाज की तरफ दौड़ता है तो उसे 3 घर दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो नकाबपोश और गार्ड कौन से घर में है? ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वो लोग घर 3 में है। घर 3 के सामने एक व्यक्ति के पैरों के निशान है और दूसरे व्यक्ति के घिसटने के निशान है, जैसे किसी ने घिसटते हुए अंदर लेके गया हो। ये जरूर गार्ड होगा। मेहुल तुरंत घर 3 की तरफ जाता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और जंप लगा के नकाबपोश को किक मार के बेहोश कर देता है और गार्ड को बचा लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक 10 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग थी। उसके बाजू में एक फार्म हाउस था जिसमें बहुत सारी मुर्गियां रहती थी। एक दिन उस बिल्डिंग में चोरी हो जाती है। जिस समय चोरी हुई थी बिल्डिंग में 3 लोग थे। पुलिस वहां पे पूछताछ करती है तो पहला आदमी कहता है, मैं तो बिल्डिंग के अंदर साफ सफाई कर रहा था। दूसरा आदमी कहता है, फार्म हाउस की एक मुर्गी उड़कर बिल्डिंग के छत पर आ गई थी तो मैं उसे पकड़ने के लिए टेरेस पे चला गया था। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो बिल्डिंग के बाहर मुर्गियों को दाना दे रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। बिल्डिंग 10 फ्लोर की थी। अब मुर्गी 10 फ्लोर तक उड़ नहीं सकती तो वो बिल्डिंग के टेरेस पे कैसे पहुंचेगी? उसी से पुलिस भी समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पापा देखते हैं कि किसी ने वॉल को पेन से खराब कर दिया है। नीचे उन्हें फुटप्रिंट्स दिखते हैं। फुटप्रिंट्स बच्चे के थे तो वो सीधा बच्चों के रूम में जाते हैं तो वहां रोहन और सोहन अपना होमवर्क कर रहे थे। वो तुरंत समझ जाते हैं कि वॉल को गंदा किसने किया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं वो किसने किया है? रोहन ने या सोहन ने? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन को देखिए, वो लेफ्ट हैंड से होमवर्क कर रहा है, मतलब वो लेफ्टी है। और वॉल के पास देखिए, फुटप्रिंट्स राइट में है और पेन का मार्क लेफ्ट में है, मतलब किसी लेफ्टी ने ये किया है।
और वो रोहन है। पापा भी ये समझ जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात होने लगी थी और रोहन जंगल में फंस जाता है। वो मैप निकाल के देखता है तो उसे समझता है कि उसे नॉर्थ में जाना है। वो अपने बैग में देखता है तो उसे 3 कंपास मिलते हैं। वो तीनों से डायरेक्शन चेक करता है, लेकिन तीनों कंपास अलग अलग डायरेक्शंस बताते हैं। तो क्या आप तीनों कंपास को देख के बता सकते हैं कौन सा कंपास सही है और नॉर्थ किस तरफ है, लेफ्ट में, राइट में या सीधे में? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सामने देखिए सनसेट हो रहा है, मतलब सामने वेस्ट है। अगर सामने वेस्ट है तो राइट में नॉर्थ होगा और कंपास सी राइट में नॉर्थ बता रहा है। हमेशा कंपास के नॉर्थ को एन सिंबल से मैच कीजिए तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। रोहन राइट लेता है और आगे बढ़ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटू और गुड़िया दोनों रेस डिप खेल रहे थे। गुड़िया डाम दे रही थी और छोटू छुपने वाला था। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और छोटू घर के अंदर कहीं छुप जाता है। गुड़िया उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। अब घर के अंदर 3 कमरे थे। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि छोटू कौन से कमरे में छुपा होगा। क्या आप इन तीनों रूम्स को देख के बता सकते हैं छोटू कौन से रूम में गया होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले कमरे में तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है और तीसरे कमरे का लॉक काफी ऊपर है और बंद भी दिख रहा है। वहां तक छोटू का हाथ पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब छोटू दूसरे कमरे में छुपा होगा। गुड़िया वहां जाती है और छोटू मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस चौकी के अंदर 4 लेडीज पुलिस को तैनात कर देते हैं, लेकिन वहां के इंस्पेक्टर गणपत को पता चलता है कि चारों में से एक पुलिस नकली है। इंस्पेक्टर गणपत पुलिस चौकी पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर गणपत चारों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी पुलिस नकली है। क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन सी लेडीज पुलिस नकली है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी वाली लेडी पुलिस नकली है क्योंकि उसके बाल खुले हुए हैं, जबकि ऑन ड्यूटी पे कोई भी लेडी पुलिस अपने बाल खुले नहीं रख सकती। उसी से गणपत समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोड पर एक आदमी एक महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहा था। मेहुल उसका पीछा करता है और अपनी बंदूक से उसके पैर पे गोली मार देता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है। मेहुल उसके पास जाके उसे पकड़ लेता है। वहीं शहर में दूसरे रोड पे एक और चोरी होती है। एक महिला का मंगलसूत्र लेकर एक चोर भागता है। मेहुल दौड़ के उसका पीछा करता है और जंप लगा के उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ 2 मेहुल कैसे आ गए? मतलब दोनों में से एक नकली है। क्या आप बता सकते हैं A या B में कौन नकली है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला मेहुल नकली है क्योंकि असली मेहुल कभी भी मामूली सी चोरी के लिए किसी पे गोली नहीं चला सकता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ पुअर है, A या B? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे तो माँ A पुअर लगती है। बच्चा स्टोन से खेल रहा है, टूटा हुआ टेडी बियर है, लेकिन माँ कितना शो ऑफ कर रही है और घर की हालत देखिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।